हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आप सभी को अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। दोस्तों, आज जो टॉपिक होने वाला है वो है पेशेंट यूनिट केयर एंड सेटअप। पेशेंट यूनिट केयर और सेटअप क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको पॉइंट वाइज करके आप लोगों को इसको बताऊंगा। तो पेशेंट यूनिट केयर एंड सेटअप क्या होता है, तो इसको पहले समझिए। देखिए, जो मरीज होता है उसका जब किसी भी यूनिट में भर्ती होता है, ओपीडी में भर्ती होता है, तो उसका यूनिट में कैसे उसका देखभाल करते हैं और उसका कैसा सेटअप करते हैं, उसको किसी भी ओपीडी में रहने के लिए उसको क्या क्या उसमें सामान मौजूद होते हैं, क्या क्या सामान उसमें रहना चाहिए, उसके बारे में सेटअप करते हैं। तो यही होता है पेशेंट यूनिट केयर एंड सेटअप। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे क्या क्या उसका पेशेंट का सेटअप होता है, जो जिस यूनिट में वो पेशेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से पहले आवश्यक है कि मरीज की यूनिट जिनमें मरीज को रखा जाता है इसमें ऊंची व्यवस्था हो तथा उसमें आवश्यक सामान मौजूद हो। सॉरी, यहाँ पर मरीज होगा। मरीज की यूनिट की तैयारी के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसमें यही बताया गया है कि जब मरीज को अस्पताल में भर्ती करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो जिस यूनिट में हम लोग रखते हैं, जिस भी ओपीडी में रखते हैं, मरीज को भर्ती करते हैं, उसमें उच्च व्यवस्था हो, मतलब कि उसमें सभी प्रकार की व्यवस्था मौजूद हो, सभी सामान उसमें मौजूद हो, जो मरीज को आवश्यकता है वो सारी चीजें उस यूनिट में मौजूद हो। उसको हम लोग पेशेंट यूनिट केयर सेटअप बोलते हैं। तो उनको क्या क्या यूनिट में तैयारी करनी चाहिए, जब मरीज यूनिट में जाता है तो उससे पहले क्या क्या उस यूनिट में तैयारी करना चाहिए, तो इसके बारे में जान लेते हैं पॉइंट वाइज करके। तो चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट आता है मरीज की यूनिट में पर्याप्त साफ सफाई होना चाहिए। देखिए, जिस यूनिट में मरीज जाने वाला है और जिस यूनिट में मरीज रह रहा है, भर्ती है, उसमें क्या होना चाहिए, पर्याप्त साफ सफाई होना चाहिए। मतलब उसका जो यूनिट है वो पूरे क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है सेकेंड। तो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है, ये मरीज की यूनिट में पर्याप्त साफ सफाई होना चाहिए। जो मरीज का यूनिट है जिसमें मरीज रह रहा है, उसमें जिसे जिसे मरीज भर्ती है, उसमें पर्याप्त साफ सफाई होना चाहिए। उसका जो यूनिट है, उसका जो ओपीडी है वो पूरा क्लीन होना चाहिए, जिससे ज़्यादा इन्फेक्शन ना पहुंचे और जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल फील करे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। ये तो यूनिट में साफ क्लीन होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सॉरी, यहाँ पे मरीज हुआ, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मरीज की यूनिट का वातावरणीय तापमान लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए, जो मरीज का जो यूनिट है उसका जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इससे कम होगा तो क्या होगा, मरीज को ठंडी फील होगी, और ज़्यादा होगा तो उसको गर्मी फील होगी। तो उसको इतना टेम्परेचर मरीज के यूनिट में मेंटेन करके रखना चाहिए। ये सेकेंड पॉइंट बनता है आपका। तो नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आता है, मरीज की यूनिट में अधिक शोर नहीं होना चाहिए। देखिए, जो मरीज का यूनिट है उसमें अधिक शोर नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हल्ला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चिल्ला-चिल्ली नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। जिससे मरीज की यूनिट में शोर होगा तो मरीज अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो उसको शोर नहीं चाहिए, जिससे मरीज कंफर्टेबल फील करे। नेक्स्ट आता है पॉइंट, दुर्गंध युक्त वातावरणीय होना चाहिए। देखिए, जो मरीज का यूनिट है, जो उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसका जो इन्वायरमेंट है उस दुर्गंध युक्त होना चाहिए। मतलब कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए, जिससे मरीज
कंफर्टेबल फील करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है मरीज की यूनिट में दिन में रात्रि में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। जैसे देखिए जो मरीज का यूनिट है जिसमें मरीज रह रहा है उसमें मरीज का जो यूनिट में दिन हो या रात हो उसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। दिन के नहीं ज़्यादा प्रकाश होना चाहिए न रात को ज़्यादा अंधेरा होना चाहिए। उसमें प्रकाश को मेंटेन करके रखना चाहिए जिससे मरीज को ज़्यादा एंजाइटी ना हो और मरीज कंफर्टेबल फील करे। ये तो मरीज की यूनिट में होना ही चाहिए। तो ये भी आपका पॉइंट बनता है 5। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कम कमरे में पर्याप्त संख्या में रोशनदान तथा खिड़कियां होनी चाहिए। देखिए जो मरीज का यूनिट है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, उसमें पूरी व्यवस्था होना चाहिए वेंटिलेशन का। और इसके अलावा भी क्या होना चाहिए जो मरीज का जो यूनिट है उसमें जो रोशनदान होता है वेंटिलेटर बोलते हैं उसको, वो पर्याप्त होना चाहिए और खिड़कियां होनी चाहिए जिससे मरीज को अच्छी स्वच्छ इन्वायरमेंट मिल सके और अच्छी प्रकाश मिल सके, सूरज का प्रकाश मिल सके। ये तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है 7 नंबर। तो मरीज की यूनिट में उसके लिए आवश्यक तथा उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी सामान मौजूद होने चाहिए। इन मरीज की यूनिट में आवश्यक सामान निम्न। देखिए जो मरीज होगा, मरीज की यूनिट है उसमें आवश्यक जो भी उसके लिए काम की चीज है जो उसके आवश्यक है वो सब सारे सामान उसके यूनिट में होना चाहिए जिससे वो किसी भी चीज का आसानी से उपयोग करे, कोई भी सामान का यूज करे तो वो सारी चीज उसके यूनिट में मौजूद होना चाहिए। तो वो सब सारे सामान कौन कौन से होते हैं आगे देख लेते हैं। तो पॉट होता है, चेयर होता है, अलमीरा होता है और लॉकर होता है, ये तो होना चाहिए। स्पूटम होता है, स्पूटम कैप होता है, इसमें उसका स्पूटम है वो स्पूटम कैप होता है जिससे स्पूटम निकले तो वो उसमें थूक सके। नेक्स्ट है बकेट, बाल्टी भी होना चाहिए जो उसकी आवश्यकता हो बाल्टी का काम करे। नेक्स्ट है बेडिंग, बेड भी अच्छी होना चाहिए, ओवर बेड होना चाहिए, ओवर बेड टेबल भी होना चाहिए, किडनी ट्रे भी होना चाहिए और यूरिनल्स होना चाहिए। यूरिनल्स क्या होता है? पेशाब करने के लिए जो पेशेंट अपने से चल नहीं सकता, वो बाथरूम में नहीं जा सकता तो उसको यूरिनल्स होता है उसको पेशाब करने के लिए। ये सब सारी मौजूद उसकी यूनिट में होना चाहिए जिससे मरीज कंफर्टेबल फील करे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक अधिक शेयर कीजिए। तो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, उसमें आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तो ये होता है पेशेंट यूनिट क्लियर एंड सेटअप। पेशेंट का जो यूनिट है उसका कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में आज आप लोग समझ गए होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। तो दोस्तों ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।